क्या आपको भी मोमोज खाना बहुत पसंद है और आपने कई तरीके के मोमोज ट्राई भी करे होंगे। लेकिन आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरे मोमोज की रेसिपी, जो खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि यकीन मानिए आप मार्केट के मोमोज खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही झटपट से घर में बहुत ही आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मोमोज बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो उसकी होती है फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पत्ता गोभी ली है, एक गाजर ली है और एक बड़े साइज का प्याज लिया है। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से साफ करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से धोकर छील कर रेडी कर लिया है। तो इसको चॉप करने के लिए मैंने इस तरीके से चॉपर का यूज़ किया है। तो आप ढेर सारी सब्जियों को मिनटों में चॉप करके तैयार कर सकते हैं। तो जो पत्ता गोभी के पीछे डंठल होता है उसको आपको निकाल देना है। और अब पत्ता गोभी को हम इस तरीके से थोड़ा सा कट करके इसमें ऐड करेंगे ताकि ये चॉप करने में आसानी रहे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन सब्जियों को कद्दूकस करके आराम से महीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी पत्ता गोभी को ऐड कर दिया है। तो अब इसको हम चॉप करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके से चॉपर है तो आप ढेर सारी सब्जियों को मिनटों में ही चॉप करके तैयार कर सकते हैं। एकदम बारीक होकर रेडी हो जाती है, जैसे हमें मोमोज की फिलिंग में चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी ही सब्जी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरीके से पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है। तो इस तरीके से चॉपर में सब्जियों को ऐड करने से पहले आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जियों को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारी जो पत्ता गोभी है वो अच्छी तरीके से चॉप होकर तैयार हो गई है। तो अब इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सब्जियाँ लेनी है उससे आपको पत्ता गोभी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है और गाजर वगैरह की जो भी आप यहाँ पे सब्जी लेते हैं उसको थोड़ी सी आपको कम मात्रा में यूज़ करना है। तो अगर इस तरीके से आप यहाँ पे चॉप करते हैं तो थोड़े थोड़े से अगर इसमें बड़े पार्ट रह जाते हैं तो आप इसको बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम गाजर को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो गाजर के भी हमको छोटे छोटे पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं और गाजर के ही साथ में हम प्याज को भी बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आपको 2 कप पत्ता गोभी लेनी है तो आप यहाँ पर आधा कप गाजर का यूज़ करें। तो यहाँ पर हम प्याज को भी इसी तरीके से ऐड कर देंगे और दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से हमको चॉप करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी गाजर भी बड़ी तरीके से चॉप होकर तैयार हो गई है। तो इसको भी पत्ता गोभी के साथ हम ऐड कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो जब भी कभी आप मोमोज बनाएं तो आप यहाँ पर पहले ही सब्जियों में थोड़ा सा नमक ऐड करके रख दें ताकि इसमें से जितना भी पानी निकले वो आसानी से निकल कर अलग हो जाए और हमको जो फिलिंग यहाँ पर चाहिए वो एकदम ड्राई बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अब इसको हम 5 मिनट के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद अब एक बोल लेंगे और बोल के ऊपर आपको एक साफ कपड़ा रखना है। अब इसके ऊपर जितने भी हमने फिलिंग बनाकर तैयार करी थी उन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे और इससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो आप इसको हाथ से भी अलग कर सकते हैं या फिर आप किसी छल्ली में इसको छान कर रख दें। लेकिन अगर आप इस तरीके से कपड़े से इसका पानी निकालते हैं तो सारा ही पानी बहुत ही आसान तरीके से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों से काफ़ी सारी मात्रा में पानी यहाँ पर निकल कर अलग हो गया है। तो इस पानी से आप सूप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप आटा लगाने में भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सारा ही पानी निकाल कर अलग कर दिया है। तो इस पानी को आप सूप बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जियाँ जो वो अच्छी तरीके से बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप मोमोज़ बनाते हैं तो जो आपकी फिलिंग है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और इससे जो आप मोमोज़ बनाएंगे वो फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो अब मोमोज बनाने के लिए हमें डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। आप मैदा की जगह पे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आधी मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो ऑयल के ऐड करने से आपके जो मोमोज हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़े से नमक को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड नहीं करा है। तो दोनों ही चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसका हमें थोड़ा सा टाइट डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें ऐड करें और आपको थोड़ा सा सख्त आटा यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि हमें डो को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना है। तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, इसमें लस्सी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डो को भी अच्छी तरीके से लगाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आपको डो को कम से कम 5 से 10 मिनट के रेस्ट देना है ताकि जो मैदा है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन का पाउडर लिया है। तो गार्लिक पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें ऐड करेंगे हम ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक का हमने पहले भी यूज़ किया, तो आपको यहाँ पे थोड़े से नमक का यूज़ करना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर डार्क सोया सॉस या फिर विनेगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बटर। तो बटर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बटर को ऐड करने से जो आपकी मोमोज़ की फीलिंग है वो एकदम जूसी बनकर तैयार होती है। तो बटर को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो मोमोज़ की जितनी टेस्टी आपकी फिलिंग बनकर तैयार होगी, आपके मोमोज़ भी उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी डार्क सोया सॉस और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिलिंग को अच्छी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है और 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तब इसमें से हम छोटी छोटी सी लोई कट कर लेंगे। तो जो मोमोज़ की लोई है उसका साइज़ ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोटा रखना है। तो इसी तरीके से आपको सारे लोइयों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो जब भी कभी आप मोमोज़ बनाएं और लोई बनाकर तैयार करें तो उसको किसी गीले कपड़े से कवर करके रख दें ताकि इस पर बिल्कुल भी ड्राइनेस ना आए। तो यहाँ पर हमने लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा सूखा मैदा आपको यहाँ पर डस्ट करना है और इस तरीके से आपको इसको हल्का सा पतला बेल कर तैयार कर लेना है। तो मोमोज़ की जो आपको शीट बनानी है वो ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है, थोड़ी सी आपको इसको पतला ही बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको किनारों से अच्छी तरीके से इसको बेल कर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मोमोज़ की शीट को बढ़िया तरीके से बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे। तो बीचों बीच फिलिंग को ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से दोनों जॉइंट आपस में जोड़ देने हैं और इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे और आपस में इसको अच्छी तरीके से आपको ज्वाइन कर देना है। लेकिन अगर आपको ये डिज़ाइन बनाने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर जैसे हम मोदक बनाते हैं उस तरीके से भी मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको ज्वाइन कर देना है ताकि बिल्कुल भी फ्राई करते टाइम ये फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हमने मोमोज़ को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको सारे मोमोज़ बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बहुत बढ़िया शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ही मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेने हैं। अगर आप इसको स्टीम करना चाहें तो आप इसको स्टीम करके भी ले सकते हैं, आप इसको फ्राई करके भी ले सकते हैं। तो कुरकुरे मोमोज़ बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक स्लरी रेडी करनी है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करना है आपको और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका एकदम गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो मोमोज़ को हमें इस स्लरी में डिप करना होता है। तो आपको यहाँ पर जो स्लरी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर इसको गाढ़ा बनाकर ही तैयार करना है। तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए बढ़िया से आपको यहाँ पर मिक्स करना है। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने मोमोज़ के लिए स्लरी बनाकर भी तैयार कर ली है। और अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। ये वही कॉर्नफ्लेक्स है बिना फ्लेवर वाले। तो इसको अच्छी तरीके से हम हाथों से क्रश कर लेंगे। तो अगर आप इसको मिक्सी में क्रश करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो हमें मोमोज़ बनाने के लिए जो कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं वो थोड़े से ऐसे लेने हैं कि कहीं कहीं पे बड़े हों, कहीं कहीं पे छोटे हों। तो आपको इसको अच्छी तरीके से हाथों से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से हाथों से क्रश कर लिया है। तो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब एक मोमोज़ को आपको लेना है और इस तरीके से आपको स्लरी में इसको डिप करना है और इससे जितना भी यहाँ पर स्लरी है उसको निकाल देना है। और अब इसको हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करेंगे और इसको आपको कॉर्नफ्लेक्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। तो चारों तरफ से आप बढ़िया तरीके से इसमें कोट कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो मोमोज़ है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से आपको एक ही बार में सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेने हैं और उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे ही मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए। तो चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें हम मोमोज़ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको तेल के टेम्परेचर को बढ़िया तरीके से गर्म करके लेना है और आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो मोमोज़ है वो अंदर तक बढ़िया तरीके से सीख जाए। तो कभी भी अगर आप मोमोज़ को फ्राई करें तो आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमेशा आपको मीडियम फ्लेम पर ही मोमोज़ को फ्राई करना है। तो इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छी तरीके से फ्राई करें। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो इस तरीके से अगर आप घर में मोमोज बनाते हैं तो बिल्कुल केमिकल फ्री और एकदम हाइजीनिक तरीके से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप भी इस तरीके से मोमोज ज़रूर बनाकर देखिए। यकीन मानिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज आप बहुत आसान तरीके से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोमोज में बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर आ गया, बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो गए। तो चलिए तो इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से आप घर में आसानी से मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपका स्ट्रीट स्टाइल मोमोज खाने का मन करे तो झटपट से इसको घर में बनाकर तैयार करिए, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।